नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा श्रीनगर, आज हम पहुंचे श्रीनगर गली नंबर 4। नई सोच नई ठोस एनजीओ द्वारा परशुराम फाउंडेशन के द्वारा भाजपा के प्रत्याशी तिलकराम गुप्ता जी की मीटिंग करवाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि तिलकराम गुप्ता जी, महेश अरवाना जी और शिवानी आहूजा जी इस मीटिंग में शामिल हुए और इस एरिया की सबसे बड़ी मीटिंग नई सोच नई ठोस के द्वारा गीतांजलि शर्मा जी और बबीता शर्मा जी, सीपी शर्मा जी और शंकर शर्मा जी द्वारा इस मीटिंग को सफल बनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अवाना जी का स्वागत करेंगे। प्रवीण जी हमारे सेक्रेटरी हैं आरडब्ल्यू के लिए। हम सभी आरडब्ल्यू के सदस्य व कॉलोनी के सभी निवासी गुप्ता जी आपको आश्वासन देते हैं जिनसे तमन से आपके साथ हैं और बैठ नहीं पाएगा जगह कोई नहीं, तो प्रोग्राम को चालू रखते हैं, विघ्न ना पड़े। तो आरडब्ल्यू की सभी से हमारे सभी मित्र साथी साथ हैं। गीतांजलि जी हैं, शिवी शर्मा जी हैं, रवि गुप्ता जी हमारे चेयरमैन साहब, बत्रा जी, श्री ठाकुर जी, प्रवीण जी और बोर्ड साहब, श्री शर्मा जी हमारे तो जी विकास जी। तो सर हम सभी साथी आपको विश्वास जाते हैं कि आरडब्ल्यू से जो भी हम आपके लिए कर सकते करेंगे, लेकिन सर आरडब्ल्यू को भूलना मत। हमारे आरडब्ल्यू का एक दुख है, दिल में कसक है कि हम ये सब भूल जाते हैं। तो आप भी दियो प्रॉपर्ली, तो दुख है तो जनता ही बोलेगी और किस तक बोलेगी जो ये नेता जिताते हैं। ये सर नमस्कार सर सबसे पहले तो आपके पहली बार मिल रहा हूँ, तो कोरोना में मिला था जब आपने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत ही जगह तक आया था। मैं स्पेशली आया था किसी के थ्रू और आज मैं नई सोच नई खोज के माध्यम से आया हूँ सर। वो जब आपको टिकट मिली थी मन था, लेकिन बट मेरे साथ कोई स्पॉन्सर नहीं है तो ऑलमोस्ट सोल्ड है। तो मैं सर सबसे पहले तो कहूँगा सर, दिल्ली आज कहाँ खड़ी है 10 साल के अंदर अंदर? दिल्ली कम से कम तो मैं वैसे कहने को तो 25 कह देते हैं, बाकी 15 साल पीछे चली गई, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बच्चों का जो भविष्य है ना, आप सोच नहीं सकते जो हालत का मामला था।
जमुना का आप बारे में देखिए कितने हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला कर गया, जरा सा भी जमुना के अंदर एक भी काम नहीं किया, समझना। जबकि हमारा राम घाट है, हमारा मैंने 84 के अंदर राम घाट हमने बनाया था, हमारी संस्था ने। इतना उसके अंदर जा कर के देखें तो क्या हाल है मतलब, और पूरी दिल्ली देख ही रही है टीवी के ऊपर। सर आजकल एक मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के सीएम का दिखा रहे हैं कि जमुना अगर साफ़ नहीं हुई तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा, बट वो तो सर जमानत में, वो क्या रिज़ाइन देंगे पहला सर। और दूसरी चीज़ जो पहली बार ऐसा देखा, जितने भी हैं सब, जितने भी टिकट मिले सब जमानत में ही है, कोई नहीं है। कल को अगर वो जीतते क्या वो जाएंगे ही नहीं, यानी सबसे बड़ा जीत तो सत्य नहीं रही, जनता खुद जानेगी। लेकिन सर यहाँ का जो विधायक है तोमर सर, ऑलमोस्ट देखा है कि उन्होंने ज़्यादातर क्वाड पे काम किया है। मैंने श्रीनगर में देखा, यहाँ पर एक सेकंड के लिए नहीं देखा। चोर की व्यवस्थी, चोर आते हैं लुट जाते हैं, हर बार मैंने कवर करने की भी कोशिश करी, उसका की नहीं है। देखिए उन्होंने सिर्फ गेट बनवाए हैं, आप गेट बनवाना उसको विकास नहीं कह सकते मामला। तो गेट बनवा करके उसके ऊपर पत्थर लगवाना विकास नहीं कह सकते आप। विकास होता है कि सड़कों का निर्माण, जो पुरानी नालियाँ पाइपलाइन जाम पड़ी हैं, जो गंदा पानी आ रहा है, पाइप बदलवाना, सीवर के चेन बदलवाना, इसको विकास कहते हैं। गेट लगवा करके उनके ऊपर पत्थर ना लिखवाना पड़ा, उसको विकास नहीं कहते हैं। जय जय कॉलोनी के अंदर, स्कूलपुर के अंदर जितने भी पार्क हैं, किसी पे कोई भी ऐसा पार्क नहीं है जिस पे अपने रिश्तेदार का, अपने यारों प्यारों का नाम से उनको वाटिका बना रखी है। हमारा क्या हमारे देश के अंदर इतने शहीद नहीं है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके नाम से नहीं बना सकते थे? हम भी 5 साल निगम पार्षद रहे हैं, हमने तो कभी परिवारवाद नहीं किया, समझे। परिवारवाद भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, हर चीज़ वो करते हैं हमारा, और फर्जी डिग्री भी करते हैं, फर्जी डिग्री का भी काम करते हैं। विधानसभा त्रिनगर की जनता तो क्या कहेंगे कि वो आपको वो वोट दें, लेकिन जो समस्या रही है वो जब आप आओ तो यहाँ RW की जितनी बड़ी समस्या रही है, आप आओ और हमें जिस तरह से आपने कोरोना में काम किया, तो मैं ऑलमोस्ट यही बात जरूर कहूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट देखा है। क्या कहेंगे सर, ये लास्ट शब्द? देखिए कोरोना के अंदर तो मैंने भाइयों ने सहयोग दिया, साथ में मिलकर के हमने काम किया। मैं किसी से एक पैसा भी मांगने नहीं गया, सब अपने आप दे दो, अपनी इच्छा थी वो दे के जाते थे, बाकी हम अपने आप से करते रहे। और ये तो सरकारी काम है, सरकार जब इतना बजट दे रही है तो हम क्षेत्र का विकास क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे पास इतना पैसा है, जब मैं निगम पार्षद था 2 करोड़ का बजट था, मैंने 9 करोड़ 69 लाख का बजट लेकर के आया हूँ। मैंने क्षेत्र का विकास किया। मैंने अगर काम करने में सक्षम है तो आप पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, नंदकिशोर गर्ग जी रहे हैं, श्यामलाल गर्ग जी रहे हैं, उन्हें 100 करोड़ से ऊपर का निर्माण किया है क्षेत्र का। तो ये क्यों नहीं कर रहा? ये जो 15 करोड़ मिलता है वही फर्जी बिल लगा करके बिल पास करवा रहा है। झूलेलाल अपार्टमेंट के अंदर 1 करोड़ 37 लाख रुपए का उन्होंने टेंडर दिया है, जबकि 30-35 लाख का काम करके बाकी का सारा काम पैसे खा चुका है। सर पहले सवाल है ये सर, शराब के ऊपर मैं जनता के बीच में भी जाऊँ, इनफैक्ट मैंने विश्वविद्यालय के सामने भी दिया था सर। आपका समर्थन था, कह रहा शराब फ्री हो रही नहीं है, लेकिन जो ऑटो वाला था वो कह रहा था अगर आपने शराब के साथ 1 बोतल फ्री देनी थी ना तो दूध फ्री करते, दूध देते। उन्हें ये वर्ड बोल के उसका तो जवाब यही रहा, लेकिन वो जो है उसके हाथ में आंसू आ गए। देखिए जब जिसका घर का परिवार का बच्चा, युवा बच्चा जब उस लत के अंदर पड़ जाता है और पी करके सड़कों के ऊपर जब पड़ जाता है, उसका क्या हाल होता है, उसके दिल पर क्या बीतती है। जिस माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है और केजरीवाल ने उसको ऐसे उसकी ज़िंदगी खराब करी है, नरक बना दिया, तो उसके माँ बाप पर क्या बीतेगा। अभी भी देख रहे हैं, अभी मैं आया तो शराब पिए हुए पड़ा है, बाबूजी 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। उसको हम अगर 10 रुपये दे दो फिर जा करके वो पीने लग जाएगा। पहुँचे आजकल तो समझ के उसके किसके आते हैं, क्या नाम है, ठर्रे के आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये भी नहीं पता। ठीक है सर, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जनता का आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना को चालू रखते हैं, विघ्न ना पड़े। तो RW की सभी से हमारे सभी मित्र साथी साथ हैं, गीतांजलि जी हैं, शिव शर्मा जी हैं, रवि गुप्ता जी हमारे चेयरमैन साहब, बत्रा जी, श्री ठाकुर जी, प्रवीण जी और बोर्ड साहब, श्री शर्मा जी, हमारे विकास जी। तो सर हम सभी साथी आपको विश्वास जाते हैं कि RW से जो भी हम आपके लिए कर सकते करेंगे, लेकिन सर RW को भूलना मत। हमारे RW का एक दुख है, दिल में कसक है कि हम ये सब भूल जाते हैं।
सर आपको चेक करेंगे ना, आप जीतोगे सर, आपको विश्वास है क्योंकि आपका वातावरण है, आपके पर्सनल व्यवहार से मैं वाकिफ हूँ। हम कभी भूलने ही नहीं देंगे। और आप आ जाएंगे तो बाकी बातें बाद में करेंगे। हम आएंगे। ये अच्छी बात है, उनको साथ में नहीं लाए, उनको मल लाया करो साथ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्रीनगर में मल लाया करो। निगम पार्षद होते हुए करोड़ बाग से लेकर पुता गार्डन और क्या कहते हैं ढोला कुआ तक मैंने अपने एमसीडी से काम करवाया, जबकि उस एरिया के मेयर होते हुए वो नहीं काम करना पाया। पंजाबी बाग स्टेडियम में ओम शांति वालों का प्रोग्राम था, मैंने बुलडोजर भेज करके सफाई करवाई, कूड़ा हुआ वहाँ चूना डेली लगाता था, सफाई करवाता। NSP के अंदर इसी तरह मैंने काम करा। मेरे को दिल्ली से कोई भी आ जाता था मेरे लिए काम के लिए, मैं उसी टाइम काम करता था। अपना क्षेत्र तो एक अलग चीज़ है, अपना क्षेत्र में तो जो किया है आप पूछोगे मेरे क्षेत्र का कार्य है तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। मैं हर RWO वाले को, हर सोसाइटी को, भाई मुझे चाय कब पिलाओगे, समझे ना, मैं चाय पीने के लिए बोल करके जाता था और उनको लेटर भेजता था, भाई ये चीज़ आगे मंगा लो, ये चीज़ आगे मंगा लो, समझे ना। तो फुलवाना साहब मेरे बारे में तो बात तो ये चीज तो मैं एक चीज तो मैं कहना चाहूँगा, आप बिना किसी पोस्ट में कई सालों से देख रहा हूँ, मैं एक्टिव एरिया में हर दुख सुख में मैंने आपको देखा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये जो कुर्सी है ना बड़ी खतरनाक। नहीं कुर्सी तो नहीं ना मेरे को 5 साल एक मिनट आपको बताओ, देखो 5 साल कुर्सी भी रही है और 5 साल बिना कुर्सी के बाद आप कोविड के अंदर 5000 आदमियों का डेली खाना बनाना, मैं वही तो कर रहा हूँ। और अभी सभी 35 बसें अभी गंगा स्नान के लिए गई हैं, समझे ना। उधर हेल्थ का चेकअप कैंप लगवा के आप सोच भी सकते कि 1000 पेशेंट लोग बाग हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, पेशेंट की इंतजार करते हैं। सारे डॉक्टर बोले जी कमाल हो गया आपका। ब्लड कैंप का भी बताओ। ब्लड कैंप का मैं राजनीतिक व्यापार करने के लिए आया, मैं सेवा करने के लिए आऊँ और ये आप भाइयों ने मुझे टिकट दिलाई है। नीचे से आवाज गई है ऊपर भाई जमाना का बिल्कुल नंबर 1 पे था, आपको बताता हूँ। अब कैसे क्या उलट फेर हुआ क्या नहीं हुआ, समझे ना। बिल्कुल मैं जमाना इस बार लगे हुए थे, बिल्कुल हमें भी उम्मीद थी कि मिलेगी। याद है 90% वोट आएंगे, 90% श्रीनगर से 90%, मान के चलो 90%। सेकंड MLA से बहुत इलाके का है और ये पार्टी स्प्लिट अपने आप में फ्रॉड है। आपके आने से एक शायद पॉजिटिव वातावरण बनेगा और मुझे आशा है कि 4 नंबर गली में आप थोड़ा विशेष ध्यान से रहेंगे। मैं 4 महीने पूरी आपको बहुत खुशी होगी कि अधिकारी मेरे पास अभी से आने लग गए हैं। बोलो गुप्ता जी अभी से अपना साइड जहाँ से काम हो ना प्रोजेक्ट लेकर के आओ और अभी से एस्टीमेट बनवाने शुरू कर दो, समझे ना। उनको पता लग चुका कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, मुख्यमंत्री हमारा होगा, MLA आपका होगा, सब चीज आपकी होगी, आप ही सब साइन करेंगे, आप ही सब कार्य होंगे। सब परिवार के अंदर खड़ा हूँ और परिवार ने मुझे टिकट दिलाई है। मैं इस उम्र में मेरे को टिकट मिलना कोई छोटी बात है क्या? आप समझ रहे हो ना, थोड़े थोड़े बाल काटे हैं, बाकी तो सब मेरे
साल से अब तक मैंने देखा नहीं हो सकता है एक टिकट में से छोटी उम्र ज्यादा हो, लेकिन सबसे ज्यादा उम्र का विधायक आपका ही होगा। घंटे की बात करता हूँ मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मैं बात नहीं करता। ये देखो जी, मुंह मीठा करो, आपकी जीत की खुशी के पहले। जो राम को लाए थे, जो राम को लाए थे, जो राम को लाए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रधान जी और रवि जी है, गीतांजलि जी चाय वगैरह मंगा रखी को मेरा नमन। मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई रामकृष्ण बसोया जी, जिला से उपाध्यक्ष महेश अवाना जी, मंडल अध्यक्ष आनंद जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे RWA प्रकोष्ठ से शर्मा जी, गीतांजलि जी और यहाँ पर आए सभी RWA के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, आप सबका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे को प्रोत्साहन कब मिलता है जब आपकी तालियों की करकर आवाज कान में गूंजती है और जितनी ताली बजेगी उतने वोटों से ज्यादा हम चुनाव जीतने वाले हैं। RWA एक बहुत अहम कड़ी है जो शासन और प्रशासन के बीच का काम करती है। RWA एक ऐसा शॉकर का काम करती है, जो काम आपके निचले तौर पर नहीं हो पाते उसको आप ऊपर तक पहुंचाते हैं, वो RWA के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आप लोग जो सब यहाँ पर बैठी हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, RWA के प्रेसिडेंट्स, आप सबके ऊपर बहुत बड़ा भार है। भार किस चीज का है? भार है कि RWA के काम कराने का, भार है कि काम अगर नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से कराना है, वो भी काम कराने का काम आप ही का है, क्योंकि आप वो पिलर्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। ये नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया। अरे हमें काम करने की ऐसी जरूरत क्यों पड़े? हम खुद ही सक्षम हैं, हम भाजपा के सिपाही हैं, हमें खुद काम कराना आता है। यहाँ के विधायक ने काम नहीं किया, सब जानते हैं। आपको ये बता दूं कि RWA को किसी को मालूम हो या ना हो, 2020 में केजरीवाल सरकार ने ये बोला था कि हम सिक्योरिटी मार्शल्स लगाएंगे हर RWA में। क्या आपके यहाँ किसी के यहाँ सिक्योरिटी मार्शल्स लगे? नहीं लगे। 2022 के निगम के चुनाव में उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपए सालाना हर RWA को मिलेगा। क्या आप में से किसी को वो फंड मिला? नहीं। आपके विधायक तो नहीं रहते, किसी को फंड नहीं मिला। अब आया 2025। अब 2025 में उन्होंने एक और जुमला निकाला कि सिक्योरिटी गार्ड जो मैं डिप्यूट करूंगा हर सोसाइटी में, उसकी राशि मैं सबको मुहैया कराऊंगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कब तक सहोगे आप लोग? आपदा को दिल्ली से भगाना है, भाजपा को लड़ाना है। अपना ही वोट नहीं डालना आपने, बाकी सब
सबका भी वोट डलवाना है। सबको घर से लेके आते हैं कविता जी आपकी तो बहुत सराहना हो रही है, बड़ी देर से आपका नाम सुन रही हूँ जी। मेरा इसी क्षेत्र में इसी हफ्ते दूसरी बार आना हो रहा है। मैं गुरु जी के सत्संग में भी आपके रही और उस दिन लेकिन सबसे पर्सनली मिल नहीं पाई थी, तो आज मेरा आपसे पर्सनली मिलना हो रहा है। लेकिन हमारे प्रतिनिधि निरंतर यहाँ पर काम, जिसने स्नान करना है वो पहले कराओ भाई, ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो वोटिंग ना हो। मेरे को सबसे ज्यादा, क्योंकि आप लोग RWA के जिम्मेदार लोग हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग संख्या भी यहाँ से चाहिए और सबसे ज्यादा मार्जिन से जो जीत होनी है वो भी इसी क्षेत्र से चाहिए। स्नान 8 तारीख के बाद करना, सारे बाप धो के आना भी स्नान 8 तारीख के बाद करना, जितने 10 साल से बाप कर रहे हैं ना वो धो के आने हैं स्नान के बाद। वो इन्होंने नहीं धोने हैं, वो आम आदमी पार्टी अपने आप धोई। इन्होंने तो कोई पाप नहीं किए, तभी के भाजपा के साथ है। देखिए ऐसा है, जो है वाकई में यही रहता होता है।